कभी सोचा है कि कोई पूरी की पूरी दुनिया हजारों साल पहले बस यूं ही समय की धूल में खो जाए? एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके राज आज भी हमारे सामने एक पहेली बनकर खड़े हैं। तो चलिए आज सिंधु घाटी की उसी खोई हुई दुनिया के कुछ राज जानने की कोशिश करते हैं। अब यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक सवाल के पीछे छुपी है हड़प्पा की खोज की एक ऐसी कहानी जो किसी को भी हैरान कर दे। तो बस शुरू करते हैं सफर। तो बात है कोई 150 साल पुरानी। पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब ट्रैक बनाने के लिए उन्हें चाहिए थी ईंटें, अच्छी मजबूत ईंटें। तभी उनकी नजर पास के एक टीले पर पड़ी। और क्या देखते हैं कि वो टीला तो कमाल की पकी हुई ईंटों से भरा पड़ा है। बस फिर क्या था, उन्होंने हजारों लाखों ईंटें वहां से निकाली और अपनी पटरियों में लगा दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दरअसल एक पूरे के पूरे प्राचीन शहर को उजाड़ रहे थे। फिर कई साल गुजर गए और करीब 80 साल पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उस जगह की जांच पड़ताल शुरू की तो उनके तो होश ही उड़ गए। वो कोई मामूली टीला था ही नहीं, वो था हड़प्पा, हमारे सबकॉन्टिनेंट के सबसे पुराने शहरों में से एक। सोचिए, एक ऐसा शहर जो आज से लगभग 4700 साल पहले आबाद था। वो जो रेलवे ट्रैक में लगी ईंटें थी ना, वो असल में एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की निशानियां थी। तो इस खोज के बाद आखिर मिला क्या? मिला एक ऐसा शहरी चमत्कार जो अपने समय से कहीं कहीं आगे था। चलिए एक नजर डालते हैं। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि ये कहानी सिर्फ हड़प्पा की है। नहीं, ये सभ्यता तो बहुत बड़ी थी। जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, ये आज के भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। इसमें मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कई बड़े और अहम शहर शामिल थे। और इन शहरों की प्लानिंग कमाल की थी। देखिए, शहर को ना 2 हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा था पश्चिम में, जो थोड़ा छोटा था पर ऊंचाई पर बड़ा था। इसे हम गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। और दूसरा हिस्सा था पूरब में, जो बड़ा था पर निचले इलाके में था। इसे लोअर टाउन कहा गया। शायद ये ऊंच नीच उनके समाज के स्ट्रक्चर को भी दिखाता। उनकी इंजीनियरिंग का तो खैर क्या ही कहना। वो जो ईंटें इस्तेमाल करते थे ना, वो आग में इतनी बढ़िया पकाई जाती थी कि आज हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी मजबूत हैं। और दीवारों को बनाने का तरीका भी देखिए। एक खास इंटरलॉकिंग पैटर्न में ईंटें लगाई जाती थीं, जिससे दीवारें और भी ज्यादा मजबूत हो जाती थीं। लेकिन जो चीज सबको सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है उनका सैनिटेशन सिस्टम। सोचिए, उस जमाने में ढकी हुई नालियां, वो भी एकदम सीधी लाइनों में बनी हुई। और पानी ठीक से बह सके, इसके लिए उनमें हल्का सा ढलान भी दिया जाता था। सच कहूं तो ये उस दौर के हिसाब से एक अविश्वसनीय, मतलब अनबिलीवेबल अचीवमेंट था। और फिर जरा मोहनजोदड़ो के इस ग्रेट बात को देखिए। एक बहुत बड़ा, एकदम वाटरटाइट टैंक। ऐसा माना जाता है कि शायद खास मौकों पर या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका इस्तेमाल होता होगा। ये उनकी पब्लिक इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। तो ये तो हुई शहर की बनावट की बात। अब चलिए जरा इन दीवारों के पीछे झांकते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जो इन शहरों में बसते थे। तो कौन कौन रहता था इन शहरों में? देखिए, सबूतों के हिसाब से यहां रूलर्स थे, यानी शासक, जो पूरे शहर की प्लानिंग करते थे। फिर थे स्क्राइब्स, यानी लिपिक, जिन्हें लिखना आता था। और हां, सबसे जरूरी क्राफ्ट्स पर्सन, यानी कमाल के कारीगर, जो हर तरह की नायाब चीजें बनाते थे। ये जो शासक थे ना, शायद यही लोग शहर को चलाते थे। दूर दूर के देशों से व्यापार का सारा इंतजाम भी यही देखते होंगे। कीमती धातुएं, बेशकीमती पत्थर और दूसरी शानदार चीजें मंगवाना, और मुमकिन है कि इन कीमती चीजों का बड़ा हिस्सा वो अपने पास ही रखते थे। अब आते हैं लिपिकों पर। इनका काम भी बहुत खास था। ये ऐसी मोहरें यानी सील्स तैयार करते थे जिन पर कुछ लिखा होता था। पता है खास बात क्या है? ये हमारे सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी लिखाई है। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई भी इस लिखाई को पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, न जाने कितने राज इन छोटी छोटी मोहरों में आज भी बंद हैं। तो चलिए अब शहर की इकोनॉमी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बात करते हैं उन माहिर कारीगरों की और उस जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क की जो पूरे शहर को चलाता था। उनका ट्रेड नेटवर्क कितना फैला हुआ था, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। कॉपर यानी तांबा आता था आज के राजस्थान और ओमान से। टिन आता था अफगानिस्तान और ईरान से। सोना अपने कर्नाटक से। और जो कीमती पत्थर थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। मतलब एक पूरा इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था। तो सवाल उठता है कि इतनी शानदार चीजें बनती कैसे थीं? इसका जवाब एक शब्द में है, स्पेशलिस्ट।
स्पेशलिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ एक ही काम में महारत हासिल हो। जैसे कोई सिर्फ पत्थर काटता है, तो कोई सिर्फ मोतियों पर पॉलिश करता है, तो कोई सिर्फ मोहरों पर नक्काशी। और इसी स्पेशलाइजेशन की वजह से उनके काम में इतनी फिनिशिंग और परफेक्शन होता था। उनकी कारीगरी का एक और नमूना देखना है तो जरा मोहनजोदड़ो से मिली इस पत्थर की मूर्ति को देखिए। जिस शॉल को इन्होंने ओढ़ा है उस पर की गई बारीक नक्काशी और चेहरे पर जो भाव हैं, साफ पता चलता है कि ये किसी बहुत ही माहिर, किसी एक्सपर्ट कारीगर का ही काम हो सकता है। उनकी कारीगरी में वैरायटी भी बहुत थी, जो हैरान कर देती है। एक तरफ तो ये पत्थर के बाट देखिए, वजन में एकदम सटीक, बिल्कुल परफेक्ट। और दूसरी तरफ ये खूबसूरत लाल रंग के कॉर्नीलियन पत्थर के मोती, मतलब एक ही साथ प्रिसिजन भी और आर्ट भी। ये साइंस और कला का एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। और हाँ, इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच एक बहुत ही प्यारी चीज भी मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट को टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी के बहुत सारे खिलौने मिले हैं। छोटी छोटी गाड़ियां, जानवरों की मूर्तियां। ये देखकर एहसास होता है कि वो भी हमारी ही तरह के लोग थे। ये शहर सिर्फ काम करने की जगह नहीं थे, यहाँ बच्चे भी थे, खेलकूद था और जिंदगी थी। सब कुछ इतना परफेक्ट था, इतना एडवांस्ड, तो फिर हुआ क्या? अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जो सबसे बड़ा राज है, इन शानदार शहरों का अंत। आखिर हुआ कैसे? ये टाइमलाइन देखिए। करीब 4700 साल पहले इन शहरों का सुनहरा दौर शुरू हुआ और फिर लगभग 3900 साल पहले अचानक सब कुछ खत्म होने लगा। सिर्फ 800 सालों में ही ये पूरी सभ्यता ढहने लगी। सवाल वही है, ऐसा हुआ क्या? जो सबूत हमें मिले हैं वो एक बहुत ही दुखद तस्वीर दिखाते हैं। लोगों ने धीरे धीरे शहर छोड़ना शुरू कर दिया। लिखाई, मोहरें, बाट, इन सब का इस्तेमाल बंद हो गया। दूर दराज से होने वाला व्यापार लगभग ठप पड़ गया। हालात इतने बिगड़े कि उनके शानदार ड्रेनेज सिस्टम तक टूट गए और सड़कों पर कूड़े के ढेर लगने लगे। मतलब ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था का टूटना था। तो आखिर क्यों हुआ ये सब? इसको लेकर कई थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नदियां सूख गईं, कुछ का मानना है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई, हो सकता है कोई भयंकर बाढ़ आई हो, या फिर जो रूलर्स थे उनका कंट्रोल ही खत्म हो गया। सच तो यह है कि कोई भी एक वजह इन सभी शहरों के खत्म होने की कहानी नहीं बताती, और यही आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और शायद उनके सबसे बड़े राज हमेशा के लिए उनकी इसी भाषा में बंद रहेंगे। एक ऐसी भाषा जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए।